Yes. So good afternoon everyone. आज है हमारा डे 24. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Yes. आज है हमारा डे 24. That is जादू की छड़ी, मैजिक वॉन्ड। आज हम सबको मैजिक वॉन्ड मिलने वाला है। तो पहले ये बताओ कि जैसे आज है 24 दिन ना, डे 24, डे 23 तक सभी ने ग्रैटिट्यूड लिखा है सुबह पहले? Yes. यस Yes. Okay. Yes. वेरी गुड। एवरी डे रात में आप लोग रॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, मैजिक रॉक? Yes. Yes. वेरी गुड। और जो आप लोग म्यूट हो और हाँ ना कुछ नहीं कह रहे हो, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग करते हो, ठीक है? तभी आपने लॉग इन किया है। हाँ जी। यस, वेरी गुड। ओके। यस, आज सुधा जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। थैंक यू सुधा जी। ओके। यस, मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो अभी तक अगर मैं पूछूं डे 24, अभी शायद अभी जस्ट 5 या 6 दिन और बाकी हैं। ट्यूसडे या वेडनेसडे हमारा लास्ट क्लास है। तो अभी तक जो आपने बुक किया है, व्हाट चेंजेस, क्या चेंज आप अपनी लाइफ में लाओगे? क्या चीजें आप अपने लाइफ में ऐड ऑन करोगे, क्या चीज माइनस करोगे? किस किस ने ये अपनी हैबिट बना ली है? या यस पूनम जी? जी मैम। मैम एक ग्रेटिट्यूड रेगुलर लिखना, ये तो एक हैबिट में लाना है मुझे। वो वैसे भी शुरू कर दिया मैंने जब से आपकी क्लास मैंने ज्वाइन किया है। और क्या नहीं करना है, जैसे आजकल कल बताया गया कि फूड नहीं छोड़ना है, पानी नहीं वेस्ट करना है, इन सब को ध्यान रखना है। वेरी गुड। और हम लोग को आदत हो गई है। करना है मॉर्निंग और नाइट का जो है रॉक वाला मैजिक, वो रोज प्रैक्टिस करनी है। वेरी गुड। और वैसे अब तो तो ऐसा आप तक आपने बताया वो पूरा रेगुलर एक एक चीज मैं कर रही हूँ। वेरी मॉर्निंग में जो बोल के निकलना है घर से बाहर, उसको भी मैं पूरा कर रही हूँ। और रात को सोने से पहले जो कहना है वो भी मैं उसको ध्यान रख रही हूँ कि ये आज का दिन मेरा पूरा अच्छा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मॉर्निंग में उठ के अर्थ को झुक के नमन करना। वही। आप वेरी गुड। मेहंदी लगा सकते हो। हाँ। वाह। आज कुछ स्पेशल है स्वर्णा? नहीं, आज कुछ स्पेशल नहीं है। मम्मी के यहाँ पर हूँ। सिंधारा। हाँ, मम्मी के यहाँ फंक्शन है तो लगवाना है। आज बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग भी रहा था कि कुछ हाँ, चेंज। हाँ, इसलिए कपड़ों की गठरियां भर भर के ले जा रहे हो। यस, ओके। या क्या क्या होता है अब ना सेशन में, मेहंदी लगा के बैठ गई। हे भगवान, अब कुछ नया होगा अगले सेशन में शायद, पता नहीं। ओके, तो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? अच्छा, Me. किसी ने कहा था ना, हाँ अनीता जी ने कहा था वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। अब क्या मैम हैबिट में आ गया हर चीज को थैंक यू बोलने का। कुछ भी छोटी सी भी कुछ बात है ना, हर चीज में इतना थैंक यू आ गया ना, इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड, जो कि नहीं था शायद लाइफ में। था, थोड़ा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया हर चीज में। सब्जी वाले से सब्जी ले रही ना, थैंक यू। कोई से भी कुछ भी ले रहे, दूध वाला दूध देके गया तो मतलब थैंक यू बहुत फ्रिक्वेंटली निकलने लग गया। यही है, वेरी गुड, चेंज आया है। एंड ये चीज आप लोगों को याद रखना है, वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। एक आया था ना घर में, तो जो भी हम कह रहे हैं दैट वी आर मैनिफेस्टिंग इन आवर लाइव्स। जो हम अपने बच्चों को कह रहे हैं वो उनकी लाइफ में आप सच करते जा रहे हो। आपको पता है, मुझे ना हमेशा से किचन का काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमेशा से।
मेरी छोटी सिस्टर है, वो सारा काम करती थी, वो सब करती थी मम्मी का काम। मैं बोलती थी मैं इसलिए थोड़ी बनी हूँ, मुझे ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं उस समय भी अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट, ऑफिस जाना, काम करती थी, तो बस अपना आती थी, मम्मा अब तो थक गई, खाना दो, उस तरह से। एंड मम्मी हमेशा पता क्या कहती थी, हाँ तुमको तो मिलेगा कोई राजकुमार, तुम्हारे तो बहुत नौकर चौकर होंगे, तुमको क्या दरकार है, उस तरीके से कहती थी, मे बी सरकास्टिकली, बट उनकी वो बात मेरे लिए मैनिफेस्ट हुई। यस, वो बात मेरे लिए मैनिफेस्ट हुई। मेरी जब से शादी हुई, उस जमाने में 25 साल पहले भी नौकर थे, मुझे कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ा। तो जो आप बार बार कहते हो ना, वो मैनिफेस्ट हो ही जाती है। सही बात है, एकदम 100%। इसीलिए पॉजिटिव बोलना चाहिए, कभी नेगेटिव भी ये लोग Yes. बोलते हैं ना, मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपको यही चाहिए ना, तो यूनिवर्स दे रहा है, तो तुम मेरे को गलत बोल रही है, तो गलत मत बोलो। अब थोड़ा सुधर गए, पॉजिटिविटी सच में इनमें चेंज आया है, मेरे क्लास करने से मेरे हस्बैंड में चेंज आई, ये पक्का बात है। वेरी गुड। ओके, चलो, आज है जादू की छड़ी, डे 24, मैजिक वॉन्ड। ये मैजिक वॉन्ड आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, है ना? कोई हैरी पॉटर की मूवीज में, कोई सिंड्रेला की मूवी में, सिंड्रेला सभी ने देखी होगी, वो फेरी गॉड मदर एंड वो जादू की छड़ी, है ना? वो जादू की छड़ी घुमाती है एंड उसके पूरा हो जाता है, ग्लास के सैंडल्स आ जाते हैं, स्लीपर्स आ जाते हैं। एंड ये जादू की छड़ी हम बचपन से सोचते थे काश हमारे पास भी हो, हमारे पास भी होती है, हमारे पास हो, और हम सोचें कि जो हम चाहें इससे कर ले, किसी के ऊपर घुमा दे और वो चेंज हो जाए। ये जादू की छड़ी कभी भी आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो। एवरीवन एल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, लेना हो तुरंत कोई तब म्यूट हो जाओ। मेरा ये कहानी है, अब हमको लेना नहीं, हम किसी को जाके परेशान करें, वो भी नहीं अच्छा रहता। किसी को परेशान मत करिए रितु जी, परेशान करने के जमाने गए। ओके, तो मैं क्या कह रही थी? यस, तो जादू की छड़ी होती है ना, वो हम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जादू की छड़ी, मैजिक वॉन्ड, इट इज टू बी यूज्ड ऑन somebody else, राइट? तो आज तक 23rd डे तक जो भी प्रैक्टिसेस हमने की है ना, वो हमने खुद के लिए की है। खुद को अबंडेंस देना, खुद के ड्रीम्स पूरे करना, हार्ट मैजिक हो, चाहे बिफोर योर वेरी आईज, चाहे मनी मैग्नेट। निशा जी म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को। जो भी प्रैक्टिसेस हमने किए सब खुद के लिए थे। हाँ, थोड़े बहुत थे मैजिक डस्ट जैसे हम दूसरों पर छिड़कते थे, थोड़ा बहुत हमने दूसरों के लिए भी किया, लेकिन शुरू से ना, जैसे ही हम लोग मैजिक बुक में आते हैं, हम लोगों को क्या होता है, तुरंत हम लोगों को शायद फर्स्ट या सेकंड डे ही ख्याल आ जाता है, मैं इसके लिए भी कर दूं, क्या मैं अपने ग्रैटिट्यूड में उसके लिए लिख दूं, क्या मैं अपने सपनों में उसके लिए लिख दूं, मेरा भाई है जो बहुत दुखी रहता है, मैं उसके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड लिख सकती हूँ, मेरे पति है जो बहुत शायद ज्यादा खुश नहीं रहते, मैं उनके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ। हम जो भी सोचते हैं ना, मतलब शुरू से ही वी फील एज इफ कि जब ये चीज हमको मिल रही है ना, तो हम दूसरों को कैसे, हम अपने जो हमारा इनर सर्कल है उनको कैसे दे दें, उनको भी किस तरह से हेल्प कर दे। बट नहीं, आज ये मैजिक वॉन्ड आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 10 पर भी ये चैप्टर नहीं आया। ये चैप्टर आया है आपके 24वें दिन। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद ग्रैटिट्यूड से भरे हुए नहीं होंगे ना, आप किसी और को कुछ दे नहीं सकते हो। अगर सपोज आज मैं आपसे मांगू कि प्लीज मुझे आप 10,000 रुपए दे दो एक बार, तो वो 10,000 रुपए आप कब दे पाओगे? जब आपके पास होंगे, है ना? जब आपके पास कम से कम 20,000 हो, 50,000 हो, तो आप मुझे 10,000 दे दोगे। मैं जो भी, कोई भी दुनिया में चाहता है ये देना वो देना, पहले वो चीज उसके पास होनी चाहिए, भर भर के होनी चाहिए, तभी तो वो बांट सकता है। तो आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो, सोचते हो उसकी भी लाइफ में मैजिक आ जाए, वो भी कहीं से कुछ मैजिक डस्ट उसके ऊपर भी आ जाए, अबंडेंस हो जाए, वो भी खुश हो जाए, तो उसके लिए पहले आपको आपका ग्रैटिट्यूड अकाउंट बहुत भरना पड़ेगा। जब आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपने भर लिया ना,
एक के बाद एक आपने प्रैक्टिसेस किए, सारे प्रैक्टिसेस क्या हुआ, एक के बाद एक आपका अकाउंट बढ़ता गया, भरता गया। अब आज 24वें दिन अगर आपने सारे प्रैक्टिसेस अच्छे से किए हैं, then you can help others also, then you will be receiving a magic wand. हर किसी के पास नहीं आएगा, जिन लोगों ने ढंग से सारे प्रैक्टिसेस किए हैं, they can use this magic wand and we will be able to help our inner circle, जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनको हम जानते हैं। हाँ, मैजिक वॉन्ड आप दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा काम ये आता है जिनको आप जानते हो, जहां पर आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। यस, तो अनीता जी प्लीज रीड। The magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. ये जिंदगी की रियल मैजिक वॉन्ड है, असली जादू की छड़ी। एंड यस, हम लोगों के पास बहुत बार ऐसा ख्याल आया होगा, काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, मैं घुमाती उसको, है ना, जैसे फ्रोजन में वो बर्फ बन जाता है, हैरी पॉटर में वो क्या बन जाता है, कितने कितने मूवीज आपने देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, मैजिक शोज देखे होंगे। तो हम लोगों के पास भी ऐसा होता और मैं ये कर देती, है ना। शायद कितनी बार हमारे कोई फैमिली में ऐसा होता है जो शायद उतना वेल टू डू नहीं है, उतना उसके अबंडेंस ऑफ वेल्थ नहीं है, एंड हम सोचते हैं कि अरे मैं इतना कुछ एंजॉय कर रही हूँ, शायद थोड़े सी इसकी भी झोली भर जाए। तो ऑलवेज वी वांट टू हेल्प पीपल। तो आज की प्रैक्टिस हम लोगों को एक रियल जादू की छड़ी देगी। कंटिन्यू। When you fervently want to help another person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. यस, तो जब है ना हम लोग, सपोज हम लोग के अंदर एक इनबिल्ट टेंडेंसी होता है, देयर इज समथिंग इनबिल्ट इनसाइड अस, कि हम लोगों को बहुत ज्यादा दूसरों को हेल्प करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, स्पेशली अपने जो हमारे होते हैं। नहीं, आप कितने भी थके हुए हो, कितने भी थके हुए हो, आपके हस्बैंड आएंगे और वो बोलेंगे थोड़ा सा ये बना दो ना, थोड़ा ये कर दो ना, आप उठ के तुरंत कर दोगे ना। आप थोड़ी बोलोगे अरे मेरे पैर दुख रहे हैं, आप खुद ही ले लो, या फिर नौकर को बोल दो। नहीं, आपका बच्चा कुछ आपसे मांगेगा, मम्मी आज चाउमीन बना दोगे। अगर आपकी आज हिम्मत नहीं है, आप पूरे दिन से काम कर करके थक चुके हो ना, तो भी आपके पैरों में स्प्रिंग लग जाएगा, एज इफ कि आपके पैरों में स्प्रिंग लग गए और आप उठ के तुरंत जाकर उसको बना दोगे कि हाँ अब भी बनाता हूँ। एंड बाहर से आपके कोई आएगा, बोलेगा अरे तुम तो बहुत थकी हुई थी, कैसे क्यों किया ये सब काम? आप बोलोगे एनर्जी आ गई मुझ में, एनर्जी आ जाती है। तो जब हम दूसरों के लिए ना हेल्प करना चाहते, कुछ करना चाहते, हम लोग में बहुत ज्यादा इमेंस पावर आ जाता। कितनी बार आपने देखा होगा, रास्ते पर कोई चल रहा है एंड सपोज अचानक से गाड़ी कोई आ रही है पास से, उसके सामने से अचानक से हम लोगों में एक तो इमेंस वो आ जाता है पावर, हम उनको साइड खींच लेते हैं और बाद में लगता है अरे ये मैंने कैसे किया, इतनी शक्ति कैसे आ गई थी मेरे में, ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? तो ये होता है। तो अगर इस पावर में हमने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मिला दी, कंबाइन कर दी, then we will have a magic wand which can help the people we care about. Continue. Energy flows where your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Yes. Thomas Leonard. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। ये लाइन बहुत सारे चैप्टर्स में बार बार आया है, एंड ये जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे ना, शायद बहुत चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। जहां जहां आपका ध्यान जाता है, वहां वहां एनर्जी फ्लो होती है। जहां भी
आप जिस एरिया में अपना फोकस लेके जाते हो, अपना अटेंशन आप लेके जाते हो, वहां पर एक ऊर्जा, एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो जब आप किसी और की तरफ, किसी और की कोई जरूरतें हैं, किसी को शायद बहुत कुछ चाहिए, शायद आप खुशियां देना चाहते हो, एनर्जी देना चाहते हो, आप उनको गुड हेल्थ की विशेस देना चाहते हो, तब फिर आप क्या करोगे? जब आप अपना अटेंशन वहां पर लेकर जा रहे हो ना, तो वहां पर भी एनर्जी जाएगी। जो लोग भी ना, मुझे नहीं पता, जो लोग भी प्राणिक हीलिंग वगैरह करते हैं, रेकी होता है, क्या होता है ये सब? आप दूर बैठे हो, कोई इंसान दूर है आपसे, एंड वहां तक आप उसको रेकी दे रहे हो, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, कैसे होता है? ऑल दिस इज एनर्जी। एनर्जी का ही तो फ्लो है ना? यस मैम, मैं करती हूँ। आप करते हो, तो ये यस। एनर्जी का ही तो खेला है पूरा। हाँ पूरा हाँ मैम, प्राण बिल्कुल वायु जो हम कहते हैं, दैट इज इट, राइट? बिल्कुल। यस। तो जहां पर भी आप एनर्जी थ्रो करना चाहते हो, वहां पर आप अपना अटेंशन लेकर जाओ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है ना, एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, एंड इट इज इनविजिबल, इट इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड जब इसमें आप अपनी डिजायर घुसा देते हो कि हाँ, इस इंसान के लिए मुझे ये चीज करना है, इस इंसान को मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बहुत जल्दी हैप्पी हो जाए, या उसके पास बहुत पैसे आ जाए, तो जब आप ये एनर्जी अपनी उस तरफ देते हो, देन इट इज जस्ट लाइक हैविंग अ मैजिक वॉन्ड। जो लोग जिंदगी भर मैजिक वॉन्ड का वेट करते रहते हैं, वेट ही करते रहते हैं, मेरे पास जादू की छड़ी आ जाएगी, मेरे पास जादू की छड़ी, वेट करते रहो। आप खुद, इंसान खुद एक मैजिक वॉन्ड है, उसके पास वो एनर्जी है कि वो दूसरों को हेल्प कर सकता है, बट ये इंसान रियलाइज नहीं करता, एंड वो वेट करता रहता है, काश काश काश, काश की दुनिया में जीता रहता है। यस। Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. यस। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि कुछ डिस्टरबेंस है? साउंड नहीं, क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्लियर है। ओके। सो अब यहाँ पर चालू हो रहा है कि आपको आज की प्रैक्टिस में क्या क्या करने मिलेगा, क्या क्या आप कर सकते हो। तो ध्यान से एवरीवन लिसन। अगर आपके पास कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, कोई भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो, मेंबर हो, कोई नेबर हो, एनीवन जिसको आप जानते हो, जिसको आप केयर करते हो, जिसके बारे में, या तो उसके पास कोई फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा है, शायद उसको आपकी बहुत सारी दरकार है, ग्रैटिट्यूड, आपके मैजिक वॉन्ड की दरकार है। या फिर कोई हो सकता है कि फाइनेंशियल ट्रबल में हो, कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड क्राइसिस में जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा अपने काम में खुश नहीं है, हर वक्त डिप्रेस्ड रहता है, दुखी रहता है, हमेशा आपको बोलता रहता है क्या बेकार काम मिल गया है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो हमेशा कंप्लेन करता है, दुखी है। या फिर कोई ऐसा जो जिसका कि कोई रिलेशनशिप अभी अभी टूटा है, कोई रिश्ता टूटा है और वो बहुत उसके कारण वो खुद इंसान टूट चुका है। या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, तो उनसे गुजर रहा है। या फिर जस्ट एक अपना अभी एक लाइफ में अभी लो पोजीशन पर है, वो हमेशा अभी लो फील करता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ एज इट की सारी आशाएं गवा दी और पूरा एकदम बिलो द लाइन, एकदम जीरो, माइनस वाली, बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स में है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं हमारे आसपास, लेकिन कुछ होते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि हमें तो कुछ करना ही चाहिए। तो आप विजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हो इस मामले में, इस एरिया में उनके। यस, कैसे? चलिए पढ़। To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored
and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. Yes, तो अब आपको करना क्या है? सपोज कर, अब ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये हेल्थ के लिए है, ठीक है? अगर आपको किसी के हेल्थ के लिए मैजिक वॉन्ड देना है तो आप क्या करोगे? सपोज करो somebody is there, तो आपको इमेजिन करना है एज इफ कि उस इंसान का हेल्थ फुल्ली रिस्टोर्ड हो गया है एंड यू हैव टू से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू एज इफ कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो. क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? कि उस इंसान का हेल्थ पूरा एकदम ठीक हो गया. एंड कैसे आपको पता चला? हमेशा ना मैजिक वॉन्ड में न्यूज मिलना इज अ वेरी इम्पोर्टेंट उसका वो फीलिंग. आप कभी भी सपोज करो कोई आपका इंसान, कोई ऐसा रिलेटिव है जो अभी हेल्थ से उतना ठीक नहीं है, बैड हेल्थ से गुजर रहा है, तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो अचानक से एकदम ठीक हो गया, हंस रहा है, उछल रहा है, सब काम कर रहा है. नहीं, आप इमेजिन करना दिस इज वेरी डिफिकल्ट. बट अब ये कोई इंसान आपको न्यूज दे रहा है, या तो वो इंसान खुद आपको बता रहा है, पता है आजकल तो मुझे गजब की एनर्जी रहती है, आजकल पता है मैंने ये नया प्राणायाम शुरू किया है और उससे मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है. या फिर कोई और रिलेटिव आपको इस बात की न्यूज दे रहा है कि पता है उनको तो अब से बहुत फायदा हो गया है. एंड आप इस न्यूज को सुनकर सेलिब्रेट कर रहे हो एंड यूनिवर्स को बोल रहे हो थैंक यू. ठीक है, तो ये होता है कि इमेजिन करना एज इफ कि वो पर्सन ठीक हो गया. आपने अपनी जादू की छड़ी घुमा दी है. कैसे घुमाना है, कैसे वो लास्ट पैरा में आएगा आपको कि करना कैसे है, लेकिन विजुअलाइज आपको यही करना है कि जैसे एज इफ यू आर रिसीविंग द न्यूज ऑफ दैट पर्सन्स गुड हेल्थ, रिकवरी. कोई ऑपरेशन हुआ है किसी का तो फुल्ली रिकवर्ड हो गए, इतना जल्दी कैसे मिरेकल हो गया, मैं तो अभी का अभी बिस्तर से उठ गई, सब कुछ ठीक हो गया, मैं तो चलने लगी. इस तरीके से कोई भी आप हेल्थ का इस तरीके से सामने वाले के साथ कर सकते हो. यस. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words thank you because you have just receiving the amazing news. Yes. अरे वेल्थ का तो बहुत सारे लोग हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, किसी के ऊपर शायद बहुत ज्यादा लोन है, कोई आपको हमेशा बताता है कि उसकी जॉब अच्छी लग जाए, ये वाली जो जॉब है उसमें अच्छे पैसे नहीं आ रहे, या फिर अभी उनका बिजनेस ऐसा है कि बहुत ही डाउन की तरफ जा रहा है, चल ही नहीं रहा. कुछ ऐसा होगा जो अब टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर ली तो अब उनका बिजनेस नहीं चल रहा एंड आप चाहते हो कि उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए. तो आप क्या करोगे? सेम जिस तरह से आपने हेल्थ के लिए किया ना, you have to give your attention on abundance of that family member. आप अपना अटेंशन कहाँ लेके जाओगे? एज इफ कि वो इंसान पूरा अबंडेंस में है, पूरा एकदम उसके पास इतने पैसे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है, दिल खोल करके खर्चा कर रहा है एंड ये आपको न्यूज मिल रही है. that person is calling you up and saying, पता है अचानक से उसका प्रमोशन हो गया है, या फिर हमने एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया है एंड वो बहुत ज्यादा इनकम दे रहा है, या फिर हमने अभी एक लैंड खरीदी है. ऐसी कोई भी न्यूज जिससे यू विल रियलाइज कि यस, आपकी जो मैजिक वॉन्ड की ग्रैटिट्यूड की एनर्जी थी वहां तक पहुंच चुकी है एंड देन यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर सेइंग थैंक यू टू यूनिवर्स. उसमें आपको अगर एक मिनट के लिए भी डाउट आ गया ना, ये नहीं होगा. जस्ट आपको ये फेथ के साथ करना होगा. जस्ट सी द वर्ड्स एज इफ इट इज डन, हो चुका, हो जाए, ठीक हो जाए, ये कृपा कर दो, ये कर दो. दैट इज नॉट लॉ
You know, that is not how law of attraction works. उल्टा काम करता है. ये हो गया, उसके लिए thank you. Yes, so that is how you will do the same practice for someone's wealth, someone's financial increment, financial condition, abundance, prosperity. ऐसे ही करोगे, and as if कि आपको news मिली है. Yes, continue. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Yes. अब कितनी बार होता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे पास, हमको पता नहीं कि उनको क्या चाहिए, हमको यही नहीं पता कि वो क्यों खुश नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि वो खुश नहीं है, वो हमेशा आपके सामने मुरझाए हुए से रहते हैं. आप सोचते हैं कैसे भी इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए. हो सकता है वो हमारे खुद के चिल्ड्रन हो सकता है हमारे पेरेंट्स हो, हमारे इन लॉज हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हो, एनीवन, बट they don't seem happy to you and you don't know the reason. कुछ भी हो सकता है, उनका अंदर का क्या कारण है आपको नहीं पता, लेकिन आप उनको खुशियां देना चाहते हो. This is the same way this practice you can do for their happiness, as if कि they are giving you the news, खुश होकर हंसते हुए, है ना, कि आजकल तो ऐसा कुछ हुआ है. सपोज किसी के घर में किसी की शादी नहीं हो रही थी बच्चों की, और वो बहुत उस बारे में दुखी रहते होंगे, एंड वो चला के आपको खबर दे रहे हैं कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी सगाई हो गई. शायद कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, उनका इस घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, एंड वो आपको न्यूज मिल गई कि उन्होंने नया फ्लैट बुक कर दिया. कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको वो न्यूज मिल रही है उनकी हैप्पीनेस की. एंड ये ना, आप मतलब ऐसा नहीं है कि ये जादू की छड़ी से आप उनके एक ही एरिया में खुशी ला सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप या तो सिर्फ उनको, जैसे होता है ना, भगवान कुछ देता है तो कंडीशन देता है, या तो ये या तो वो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपनी मैजिक वॉन्ड से, आप अपनी जादू की छड़ी से किसी को हेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, तीनों एरिया में भी मैजिक ला सकते हो. तो अब आपको कैसे ये प्रैक्टिस करनी है, चलो आगे बढ़े. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one and keep the photographs in front of you while doing this practice. इसमें आपको फोटो चाहिएगा, ठीक है. आपको फोटो चाहिए ही चाहिए, भले ही वो इंसान बहुत ज्यादा करीबी है, तभी भी आप अगर फोटो के साथ करोगे तो ज्यादा पावरफुल होगा. ठीक है, तो कोई भी, आज आपको 3 लोग ऐसे खोज लेने हैं आपकी लाइफ में जिनको शायद हो सकता है किसी को हेल्थ के लिए चाहिए, हो सकता है किसी को मनी का, और किसी को हैप्पीनेस का, या फिर ऑल 3, तीनों भी हो सकते हैं. तो सबका आप एक एक फोटोग्राफ जुगाड़ आपको करना पड़ेगा. यस, कंटिन्यू. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news that it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financial stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो ना उस इंसान को खुश, उस इंसान को हेल्दी, उस इंसान को प्रॉस्परस, तो आप खाली उस इंसान को इमेजिन मत करो, इंक्लूड योरसेल्फ. अपने आप को ना उस विजुअलाइजेशन में घुसा दो, एज इफ कि आप लोग मिलके मिलके बल्ले बल्ले कर रहे हो, मिलके कहीं पार्टी कर रहे हो, मे बी ट्रीट पर गए हो, मे बी डांस कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी, एक दूसरे के गले लग रहे हो, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी. तो आप अपने आप को जब आप उसमें डालोगे ना, आपके अंदर से इमोशंस, आपके अंदर से फीलिंग्स ज्यादा आएंगे. एंड यहाँ पर वापस वही बात की यहाँ पर वापस वही कहा गया है. सपोज आपने फर्स्ट फोटो ली, हाँ, जो आपने फोटोज चूज की है, उसकी फोटो को हाथ में लिया
आंखें बंद करोगे, मिनिमम 1 मिनट के लिए आप विजुअलाइज, मिनिमम, ठीक है, कम से कम 1 मिनट के लिए आप विजुअलाइज करोगे एज इफ कि आपको न्यूज मिल रही है उस इंसान के ठीक हो जाने की, पूरा ठीक हो जाने की। अब ये बार बार यहाँ पे न्यूज बोल रहे हैं, न्यूज न्यूज, यस, ये प्रैक्टिस में आप न्यूज जब इमेजिन करोगे आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि कोई बीमार आदमी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ठीक हो, ठीक हो गया, क्योंकि अभी तो वो बीमार है, आपका ध्यान तो वहीं पर है कि वो बीमार है, बीमार है, बीमार है, राइट। तो न्यूज आपको मिल गई, या तो आपके किसी ने बता दिया, कोई रिलेटिव ने, कोई उसी के बेटे ने, बेटी ने, कोई फ्रेंड ने, एंड आप बहुत ज्यादा, आप तुरंत उसको फोन मिलाए, या फिर वो इंसान खुद ही आपको फोन करके बता रहा है, या फिर सामने सामने से बता रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट न्यूज ही इमेजिन करोगे, ठीक है। एक फोटो मिनिमम 1 मिनट आपको आंख बंद करके इमेजिन करनी है। कंटिन्यू। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for dash names, health, wealth, or happiness. ठीक है। As you finish, अब सपोज करो कि आपने ना वो फोटो अपने मदर इन लॉ के लिए लिया है, ठीक है, तो आपको कैसे बोलना है? आपने अपनी आंखें खोली, फोटो आपके हाथ में है, अभी भी आपने अपना विजुअलाइजेशन कर लिया, ठीक है, दोनों जन आपस में खूब सेलिब्रेट कर लिया उनका गुड हेल्थ, सब चीज। उसके बाद आप मन में क्या बोलोगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, मन में, या फिर यहाँ पर एक साथ ही आप जोर से या मन में जैसे भी बोल सकते हो, उस इंसान का नाम ले लो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर, सपोज मदर इन लॉ का लिया है, मम्मी जी, आप जो भी बोलते हो, माँ बोलते हो, मम्मी जी, जो भी बोलते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मम्मी जी इज सुपर हेल्थ। आपने हेल्थ के लिए किया है तो आप हेल्थ के लिए थैंक यू करोगे। अगर आपने अपनी मम्मी का लिया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मम्मीज अमेजिंग हेल्थ। बस ये आपका फर्स्ट फोटो का प्रैक्टिस खत्म। अगर आपने हैप्पीनेस के लिए लिया है तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मम्मीज अमेजिंग हैप्पीनेस, मैजिकल हैप्पीनेस, जो भी, जो आपको बोलना है, लेकिन इस तरह से आपको लास्ट में बोलकर फिर वो फोटो वाला काम खत्म होगा। कंटिन्यू। as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. ठीक है। अब आज You- आपने जब आप एक इंसान के साथ कर लोगे तो आप वैसे ही नेक्स्ट फोटो, वैसे ही थर्ड फोटो, ठीक है। जब तक आप मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस नहीं खत्म करते तब तक वो फोटो आपके पास रहनी चाहिए, या तो आप हेल्थ की, वेल्थ की, हैप्पीनेस की, तीनों लोगों को आप जब अपना एक बार में करना, ओके। कभी भी जब ऐसा 3 लोगों का होता है ना, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ करना एंड ट्राई करना 3 ही। आप ये नहीं कि 4 कर लेती हूँ, 5 कर लेती हूँ, लालच मत ले आना। 3 लिखा हुआ है तो 3 ही करना है आपको। यस। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, फ्रेंड्स, जिसके लिए भी कर सकते हैं, फोटो के साथ। फोटो आपके फोन में भी हो सकती है, रियल फोटो भी हो सकती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस आप, और इसका मतलब और भी बहुत सारा यूजेज है। जब आप रास्ते पे जा रहे हो ना, किसी को आपको ऐसा लगे कि जिसको शायद बहुत ज्यादा दरकार है आपके जादू की छड़ी की, तो जैसे हम लोग मैजिक डस्ट स्पार्कल करते हैं ना, मैजिक स्पार्कल्स करते हैं, मैजिक डस्ट का जो चैप्टर आया था, हाँ, वो तो करते ही है ना, हम लोग तुरंत जादू की धूल गिरा देते हैं उन पर। मैजिक वॉन्ड इज ऑल्सो समथिंग कि जो आप कर सकते हो। माने आपने एक तो इमेजिनरी, अपने हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है आपके, इमेजिन किया। आप जरूरी नहीं है हाथ घुमाओ, कोई मंत्र बोलो, वैसा कोई जरूरी नहीं है।
आपने ना कितनी बार, जैसे आश्विन मैम तो क्या बोलती है कि जैसे वो सिर्फ ऐसे पलके झपकाती है, ऐसे जैसे मैजिक करते ना। एक याद है, एक सीरियल आता था आई ड्रीम ऑफ जीनी, कोई देखता था, है ना? Yes, yes, my favorite. यस, आई ड्रीम ऑफ जीनी, माय फेवरेट आल्सो। आई थिंक उसमें वो ऐसे ब्लिंक करती थी ना बस, एंड वो मैजिक हो जाता था। तो जब आपके ऊपर है कि आप क्या वो बनाते हो, अपना सिंबल, अपना एक्शन, कुछ जिससे आपको लगे कि आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी सामने वाले तक चली गई। कोई भी, आप सपोज रास्ते में जा रहे हो कोई, या फिर आप सब्जी खरीद रहे हो, आपको कोई दिखे बहुत बूढ़ी औरत सब्जी बेच रही है, एंड आपको लगे अरे ये इतनी बड़ी उम्र की, इतनी बूढ़ी हो गई और अभी भी धूप में बैठकर सब्जी बेच रही है, इसको तो घर में होना चाहिए ना, इसका तो कुछ माने हवा में होना चाहिए, पंखे के नीचे होना चाहिए, एंड आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कंपैशन फील हुआ आपको उस समय। तुरंत आप उधर उनको अपनी मैजिक वॉन्ड दे सकते हो, मैं जादू की छड़ी उन पर घुमा सकते हो। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई भी इंसान आपको लगे, कोई बच्चा दिखे जो शायद बहुत, आपको लगे कि शायद उसको बहुत ज्यादा दरकार है खुशियों की, हैप्पीनेस की, मनी की, आप उनको जादू की छड़ी घुमा दो। जहां पर भी आप ये अपनी मैजिक वॉन्ड फिरा रहे हो ना, घुमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो यूनिवर्स को उनकी खुशियों के लिए। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यूनिवर्स का जो ग्रैटिट्यूड आप फील कर रहे हो कि उनके पास ये चीजें आ गई है, दैट इज द रियल एनर्जी, दैट इज द रियल मैजिक विच यू आर स्पार्कलिंग ऑन अदर्स, विच यू आर स्प्रिंकलिंग ऑन अदर्स। तो जब जब आपने ये ग्रैटिट्यूड किया, हार्ट फेल्ट, दिल से आपने थैंक यू बोला, फील किया किसी और की खुशियों के लिए, पैसों के लिए, हेल्थ के लिए, कोई इंसान शायद लंगड़ा के चल रहा होगा, उसको दे दो। आप हॉस्पिटल्स जाते हो कोई टेस्टिंग करवाने किसी काम से, कितने लोग होते होंगे ना वहां पर जिनको आप अपने इस जादू की छड़ी घुमा सकते हो। कितने परिवार वहां बाहर खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि शायद अंदर से डॉक्टर अच्छी खबर देगा। वो बार बार वहां पे उन लोग कितने चिंता में है, एंग्शियस है, वहां पर अपनी जादू की छड़ी घुमा दो। तो ये मैजिक वॉन्ड आपको आज मिल रही है, सो दैट यू कैन यूज इट मल्टीपर्पज, मल्टीपल जगह आप इस जादू की छड़ी को घुमा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ अपना अटेंशन विद द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, वहां पर आपको अपनी पूरी थ्रो करनी है विद सिंसियर हार्ट फेल्ट थैंक्स, थैंकफुलनेस कि वो चीज हो चुकी है। इमेजिन देम लाफिंग, इमेजिन देम हैप्पी, डांसिंग, सेलिब्रेटिंग, एंड दैट इज हाउ यू विल गिव देम योर पॉजिटिव एनर्जी। तो ये चीज हम सब चाहते हैं करना, आज के बाद यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wishes for others, you also bring to yourself. yes. तो आप है ना, एक बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो समझा जाता है कि हाउ डू आई से, मतलब दीज आर गॉडली एक्ट्स, राइट, दीज आर गॉडली एक्ट्स। तो जब आप किसी और को ना ग्रैटिट्यूड की के माध्यम से ठीक करने की, खुशियां लाने की, हेल्थ लाने की जब आप कोशिश करते हो, अब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड गॉडली एक्ट। आप मतलब अपने तरफ से दूसरों के लिए अपना कंपैशन, अपना ग्रैटिट्यूड थ्रो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो वहां पर। एंड यहाँ पर कह रहे हैं कि ना कोई भी जब आप ऐसा एक्शन करते हो तो वो एक तरफा नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ किया, कुछ सोचा, अपनी जादू की छड़ी घुमाई तो वो सिर्फ वहां तक नहीं रह जाएगी, वो घूम कर, वो एनर्जी घूम कर आपके पास जरूर आएगी। एंड वो मल्टीपल फोल्ड, इनफाइनाइट फोल्ड, कितना टाइम्स फोल्ड होकर आपके पास आएगी आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर रोंडा बर्न्स शायद आपको इसलिए ये बात बताना चाहती है कि जब तक हम लोगों को ये नहीं पता होता है ना कि क्यों हमको किसी के लिए ऐसा करना है। हाँ, वो इंसान के लिए हमको बहुत प्यार है, प्रेम है, वो इंसान ठीक हो जाए। लेकिन रोंडा बर्न क्लियर आपको बता रही है कि जब भी हम दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं, भले ही एक बुत्ते का कुछ किया,
एक माइन्यूट चीज किसी के लिए कुछ हमने किया, वो चीज लौट कर हमारे पास आती ही आती है। कितनी आपने स्टोरीज सुने होंगे ऐसे, कितने स्टोरीज पढ़े होंगे ऐसा कि आपको लगा अरे वाह, यस ऐसा तो होता है कि एक आपने किया, सिर्फ एक साइकिल आपने चलाया, बट वो एक सर्कल घूम कर आपके पास वापस आएगा। एक काइंडनेस का बूमरैंग था, मैंने इस सेशन में शेयर किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, पक्का शेयर करूंगी। हाँ, देयर इज अ बूमरैंग काइंडनेस, मतलब आप जब किसी के लिए एक काइंडनेस की कुछ चीज करते हो, वो इंसान किसी और का, वो इंसान किसी और के लिए, वो इंसान किसी और के लिए, एक पूरा एक साइकिल, एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। दैट इज हाउ पावरफुल काइंडनेस इज। सो मैजिक वॉन्ड, मैजिक स्पार्कल्स, all these are circular in nature, cyclical in nature. Yes. So magic practice number 24. Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why are you grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for dash names, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, तो आई होप कि सबको ये प्रैक्टिस समझ में आ गई है। फिर से एक बार मैं समझा रही हूँ, सबको ये वाली प्रैक्टिस जरूर से करनी है। अगर आपने सिर्फ अपने लिए ही इकट्ठा कर लिया, मुझे ये चाहिए, मेरा ड्रीम घर, मेरा ये, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरे बच्चों की हेल्थ, मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, दिस प्रैक्टिस इस कि आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। 3 लोगों की फोटो लोगे, फोन में ले लेना, ठीक है, एक पर्सन की फोटो ली आपने, उसको आप कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करोगे एज इफ कि वहां सामने से आपको न्यूज आ रही है कि जिसके लिए भी, अगर आपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के, जो चीज के लिए आपने वो फोटो चूज की है, कि एज इफ वो पूरी रिस्टोर हो गई है, सामने वाला आपको बता रहा है कि दे आर वेरी हैप्पी नाउ, कुछ ऐसा न्यूज बता रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आ गई, बहुत ज्यादा हेल्थ, या जो भी जिसके लिए आप कर रहे हो। इस तरह से आपको 3 लोगों का करना है। जब आप एक इंसान का कर लोगे ना, आप उनका नाम लेकर बोलोगे एज इफ कि आप यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर उस इंसान का नाम, उसके बाद जिस चीज के लिए आपने उनको मैजिक की छड़ी दी है, ठीक है। इस तरह से आपका एक इंसान का खत्म होगा। ऐसे आपको 3 लोगों का करना है, ठीक है। मिनिमम 1 मिनट, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हो, बट कम से कम 1 मिनट, और उसके बाद आंखें खोल कर आपको वो फोटो वापस से देखनी है एंड उसके लिए थैंक यू करना है, ठीक है। तो ये थी आज की प्रैक्टिस मैजिक वॉन्ड, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने इससे मैजिक किया है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब कि आप सच में, ये जो आपकी एनर्जी होती है ना, सामने वाले इंसान तक पहुंच जाती है। तो अब की बार जब कभी किसी की खबर आए ना, सामने वाला बता रहा हो ये वैसे है, ऐसे हो गया वैसे, उस समय आपको उनको क्या देना है, आपको उनको और चिंता नहीं देनी है, अच्छा ऐसे हो गया, अरे अब क्या होगा, अब तो तुमको सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये वो नहीं। Don't give that person your negative energies. Instead,
गिव योर पॉजिटिव एनर्जीज, आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी वहां तक पहुंचा दो। बहुत सारे लोग होते हैं, देखो दुनिया में ना हर तरह के लोग होते हैं। आप कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसा इंसान हो आपके लाइफ में जो जो सपोज करो, थैंक यू नीरा जी, जो सपोज करो कि ना बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार, और आप उनसे पूछते हो अब आपकी तबीयत कैसी है, और वो इंसान बोलता है अरे तबीयत की बात छोड़ो ना, सब ठीक है, एकदम ठीक है, चलो कोई अच्छी बात बताओ, है ना। वो इंसान आपसे बात ही नहीं करेगा आपकी बीमारी की, बोलेगा ये सब तो लगा रहता है, क्या इसके बारे में बात करना, चंगा हो जाऊंगा, है ना। आप हमेशा ये सोचते हो, वो इंसान हमेशा ऐसे बोलता है। कोई कोई इंसान ऐसे होंगे आप जिनको जानते होंगे, जिनके शायद बहुत थोड़ी सी कुछ छोटा सा कुछ हुआ है, एंड आप उनको पूछो कि कैसे हैं भाभी या कैसे हैं आंटी, और आपको शायद 1 घंटे का लेक्चर सुनना पड़ेगा, होता है कि नहीं। पूरा रामायण महाभारत पूरी कहानी उनकी पूरी सुननी पड़ेगी कि कैसे हुआ, कितना उनको तकलीफ हो रहा है, कितना ज्यादा परेशान है। और पता है आपको, एक थर्ड तरह के इंसान भी होते हैं। थर्ड, ये मैं अपने तरफ से भी कुछ नहीं बता रही हूँ, जो वीडियोस सुनती हूँ ना, ज्यादा मैं सिस्टर शिवानी, गुरुदेव, इन्हीं का सुनती हूँ, वहीं से जो समझ में आता है ना वो ही निकलता है आप लोगों के सामने। एक थर्ड तरह के इंसान होते हैं जिनसे आप पूछोगे कि आप कैसे हैं भाभी, है ना, सपोज करो उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी और आपने उनसे पूछा कि आप कैसे हो, तो वो क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है थर्ड तरह का इंसान क्या बोलेगा? डिफरेंट एकदम। बस ठीक है। हाँ ठीक हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव इंसान क्या चल बोलेगा? भगवान की चल कृपा से रहा सब ठीक है। ऑल इज गुड। हाँ एकदम तो ठीक ये, है। हाँ बढ़िया तो है। ये मैं कोई गेस नहीं कर सकता मुझे लगता है वो। हाँ गंगावती जी, आप बोलना चाहते हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बढ़िया है। क्या हुआ था मुझे? कुछ भी नहीं। हाँ तो ये एक तरीका है। और जो थर्ड वाला जो मैं इंसान बोल रही हूँ ना, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो पता है क्या कहेंगे? अरे चिंता मत करो, हो सकता है ये बीमारी कुछ मेरे अच्छे के लिए आई है। ओके, उसमें भी वो अच्छा ढूंढ रहे हैं कि शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मेरे अच्छे के लिए आई है। हो सकता है कि इससे बुरा हो जाता तो, राइट, उसमें भी उन्होंने पॉजिटिविटी खोज लिया। तो दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ पर्सन ऑल्सो। बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो हमको किस तरह का इंसान? ये हुआ था मेरे साथ अभी 1.5 महीने पहले, हाँ जब मिस्टर का एक्सीडेंट हुआ ना। तो 1 मिनट के लिए तो ऐसे लगा अरे बाप रे, अब क्या, अभी तो घुटने का ऑपरेशन, अभी क्या ये। लेकिन 1 मिनट फिर बोली ठीक है। उनका फोन आया, मतलब वो वैसे ठीक है, बोल सकते हैं, देखते क्या क्या हुआ है। और जब हॉस्पिटल में गए और पाँव को लगा हुआ देखा, ठीक है यार, खाली पाँव को लगा है, गिरे थे, स्कूटर पर से गिरे थे, सर को नहीं लगा, अच्छा है, बहुत बढ़िया, पाँव पे ही निभ गया। इससे ज्यादा हो गया तो कितना तकलीफ होती थी। ये तभी का तभी। और जब भी लोग आते हैं मिलते हैं, क्यों आप 2 व्हीलर पे बेचते हो, क्यों, अरे होना था हो गया ना, क्यों सोचते हैं, घर में बैठे बैठे हो जाता, क्या फर्क पड़ने वाला, हो जाएंगे ठीक, 2-3 महीने का बात है, एक छोड़ देती हूँ। ये इतनी पॉजिटिविटी आ गई पक्का। यस गंगावती जी, आप ट्रू मैजिशियन। ओके यस, सो पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर, ठीक है। एवरीवन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड लेट अस बी ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। चलो अच्छी बातें सोचते हैं, बहुत बीमारी सोच लिया हमने, है ना। अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड कि इतने सारे फेस्टिवल्स है हमारे पास, so many festivals to celebrate. Thank you भगवान जी for this festive season. कभी जन्माष्टमी है, कभी शिव जी का अभिषेक हो रहा है, सावन हो रहा है, कहीं सिंधारा हो रहा है, कहीं राखी आएगी, कभी इतने सारे पूजा, इतने त्योहार, so many festivals that we are always celebrating and celebrating. Thank you God for giving us so many reasons to celebrate. Thank you God for all these festivities जहाँ पर हम खूब तैयार होते, खूब सजते, खूब रौनक होती,
थैंक यू कि इतने सारे कल्चर है हमारे देश में, इतने सारे फेस्टिवल्स मनते, so much variety in culture, in festivals, in people, in traditions, in food, in clothings, in languages. Thank you, thank you, thank you. बीमारी की बात करते ही कितना नेगेटिव एनर्जी हो जाता है ना, देखो सेशन में भी हो जाता है, राइट? तो नहीं करना, वी चूज नॉट टू टॉक अबाउट इट। यस, ओके। तो आज का चैप्टर एवरीवन अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट? हाँ, यस संगीता जी। हाँ मैम, 2 दिन पहले हम लोगों के कॉम्प्लेक्स के बाहर में ही एक लेडी गिर गई थी, तो हम सब फ्रेंड मिलके उनको बहुत बहुत ज्यादा ही ग्रेटिट्यूड दिए हैं सब, हम अनिता सभी जने मैजिक स्पार्कल्स बहुत दिए बहुत ज्यादा, बहुत। तब अब लग रहा है कि ये क्लास और 2 दिन पहले हो जाता तो और ज्यादा हम लोग उनको स्पार्कल दे दे देते हैं। हाँ, अभी मैजिक दे वॉन्ड दे दीजिए देते। आप, अब दे हाँ। दीजिए। हाँ, अपने मेरे कॉम्प्लेक्स की है वो, तो सुने हैं अभी अच्छी है एकदम, वैसे हॉस्पिटल में है लेकिन अच्छी है वैसे एकदम। हम लोग यही विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, उससे मिलके आए, वो बोल रही मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उस दिन। मैं बोली संगीता जल्दी से चल मैजिक स्पार्कल्स देते हैं अपन। वेरी गुड, वेरी गुड, वो होता है। ग्रेट, परसों ही हुआ था हम लोगों के कॉम्प्लेक्स में। वेरी गुड, प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। थैंक यू। अब मतलब एक आदत, एक मतलब एक हैबिट में आ गया, ये हर कोई के लिए आ गया हैबिट में। इतना सा दिन में इतना आ गया, तो मैं भी आगे और कैरी फॉरवर्ड होएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। yes. थैंक यू आपको दीदी, आपको जो आपने मुझे इतना समझाए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चेंज दिया। आया, अपने आप में भी बहुत चेंज आया है, अपने आप को लग रहा है कि थोड़े चेंज हो गए हम खुद। संगीता थोड़ी नेगेटिव थी मैम, संगीता थी, उसमें ऐसे बहुत नहीं चेंजेस बोलना, आए। ऐसे नहीं बोलना है। कभी थी एक टाइम में, अब ठीक नहीं, एकदम आप परफेक्ट। बोलो थोड़ा कम पॉजिटिव थी। कम पॉजिटिव थी सर, यस कम पॉजिटिव थी, और अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे से ज्यादा। दोनों मिलके हम लोग डबल हो गए एक्चुअली। और दोनों मिलके पूरा एकदम और भी अच्छा लगता है, सब माने इसका डिस्कस करने में भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को इसके बारे में। पूरा ग्रुप को भी और बना दिए हम लोग इसी तरह पॉजिटिव। ओके, थैंक यू। यस, अरे मुझे एक नया चेहरा दिखा था आज, कल्पना जी। मुझे कोई भी नया चेहरा दिखता है मैं उसको पकड़ लेती हूँ, तो फिर छुप गए। Yes, you want to ask anything? You have any question? आप बहुत ठीक हो, आपसे बात करके सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पहला क्लास है ना, इसलिए ज्यादा बोलती नहीं, अभी सुनने में विश्वास रख रही हूँ। लेकिन आप सब प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना? हाँ हाँ, जितना समझ में आ रहा कर रही हूँ। और ये जो मेरी आपको neighbor ही समझ है। में आए आप पूछो। बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन करने हमारी नेबर ही है मैम। बस ऐसा लग रहा है कि बस आपको फॉलो अप करके बस आपके जैसे बन जाऊँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, बहुत देखो आसमा का डॉगी देखो, वाह वाह। कैट है मेरे पास, डॉग नहीं है। कैट, Yeah, it's a cat. I have so many cats. I have 8 cats. 8 cats. Yes, yes. My God. Wow. Thank you so much. I am doing this gratitude post जो मैं नहीं करती थी कभी अपनी लाइफ में, जो मैंने अभी अभी रिसेंटली करना शुरू किया है। That like that pose, gratitude pose, I have start doing it, and I think कल जो क्लास हुआ था उसमें वो 5 elements के बारे में बताया था, तो that meditation also I asked her कि like praying also is like a meditation only. तो शी सेड कि अगर आप सेपरेटली अलग से मेडिटेशन कर सकते हो फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट आल्सो, सो इट फील्स गुड एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा जो मैंने मैजिक चेक बनाया था वो भी पूरा हो गया है, अब मैं उसे निकालने वाली हूँ और उसे थैंक यू लिख के और फिर दूसरा बनाऊंगी। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट।
अरे हेमा जी का मैजिक चेक फुलफिल हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations. Congratulations. Wow. Wow, congratulations. Amazing. Congratulations, Bobby. Great. स्वर्णा जी आपकी मेहंदी बहुत सुंदर है। आप कौन बोल रहे हो? अंजना। अरे तो आप 221 लिख रखे हो, फिर वीडियो भी ऑफ है। मैं सोच रही हूँ कौन? नहीं, मेरा तो नाम ही लिखा हुआ है। नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ है। नहीं, हम लोगों अंजना। को दिख रहा है 221। अच्छा, तो ये तो आपका कोड है ना लॉगिन करने का इसका, तो मैंने तो कुछ ऐसा नहीं, अंजना ही लिखा है उसमें। आपने अपने नाम की जगह कोड घुसा दिया। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच। आपकी मेहंदी बहुत प्यारी है। लवली, लवली। थैंक यू। अच्छा, हाँ मैं क्या बोल रही थी? कुछ बोल रहे थे ना अभी हम लोग। मैम हाँ, तीनों फोटो क्या एक ही माने फोन में एक साथ में कोलाज कर लें क्या? नहीं अलग जी, अलग अलग अलग। यस, या ओके ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। सबके डाउट्स क्लियर? आसमा, आप enjoy कीजिए कैट्स का मम्मी के फोटो भेजना प्लीज। हाँ जी अपने कैट्स का फोटो भेजना। हाँ मैं भेजूंगी। अभी यहाँ पर भी बैठी हुई हैं वो, बट अभी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 सेकेंड, मैं दिखाती हूँ। अपने डोरमैट का भी फोटो भेजना। ये है। हाँ आसमा, जी अपने डोरमैट का भी फोटो भेजना। डोरमेट का हाँ मैं भेजूंगी। दिस वन इज जिप्सी, दिस वन इज कियानू, दिस वन इज पोपो, Oh my God. this one is glitter, and this one is shifu, and this one is Herrera, and this one अरे बाबा, एनर्जी होगी ना। hats off to you. Hats off. रियली thank कैसे you. maintain करती हो? सकते ही 8 रखी है। 8 Most of cats. them are rescued only. Yeah, most of them are rescued she only. takes care of all the cats. किसी का अगर ऑपरेशन कराना है, न्यूटर कराना है, खाना देना है, हमारे एरिया की सब कैट्स को ये देखती है। स्ट्रेस भी होंगी बिल्डिंग में, she takes them and she gets them vaccinated and she gets them neutered and she does adoption also. She's the epitome of, you know, Passion. selfless service. Yes, true. Very true. She's amazing. थैंक्स मैजिक ग्रुप को, थैंक्स। कितने अमेजिंग मेंबर मिल रहे हैं। वाह, हाँ, मैजिक ग्रुप हाँ, के बहुत सारे अच्छी है वो। amazing additions है। Thank you. Great. Hats off to you. Hats off. Actually, hats off. सच में यहाँ तो एक चिड़िया भी आ जाती है तो उसको पालने में लगता है कि कैसे उसको करेंगे, और आप इतने सारे। नहीं बेटा, कब से पीछे लगा है, एक कुत्ता रख लो ना। बाबा मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी बोल के पीछे मना हट कर गया। दिया, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा। कितनी मम्मीज बोलती है ना, या तो कुत्ता रहेगा या मैं। मैं बोला उसी में से हूँ मैं। फिर बच्चे बोलते हैं Exactly, मैं भी आपका यही तो पता नहीं, कुत्ता चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक कम है क्या। यस, ये भी एक कम है क्या घर में, जो और चाहिए ये। ओके, चलो, सी यू एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय बाय। Thank you. Bye. Thank Thank you. मम्मी के Take care. एंजॉय चलिए बाय बाय बाय। मम्मी के पास। Bye bye. बाय मैम। थैंक यू। थैंक यू। बाय।